हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल गई बहुत बहुत बेहतरीन चल गई। तो आज की क्लास में बात करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू याद रखिएगा 5 फरवरी के दिन यहाँ से क्वेश्चन काफी सारे रहने वाले हैं, तो आप अच्छे तरीके से देखो, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ो। सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में याद रख लेना है, क्योंकि आपके पास जो है अब उतना टाइम नहीं है जितना सोच समझ रहे हो। अब जितना टाइम बचल है उसमें आप लोग बेहतरीन तरीका से मेहनत करो और बेहतरीन अंक लाने का कोशिश करो, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन के अंदर बढ़ते ही इससे पहले क्लास को तुम सब लाइक नहीं करो तो क्लास को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। हम लोग कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं देंगे, लेकिन पूरे अच्छे तरीके से समझा कर जाएंगे, ठीक है ना। मतलब कम समय में अत्यधिक क्वेश्चन की बात किया जाएगा और पूरी समझा कर बात किया जाएगा, ठीक है। मतलब कोई भी क्वेश्चन पर टाइम उतना नहीं दिया जाएगा, फालतू वाला टाइम नहीं दिया जाएगा, समझ रहे हो ना। चलो हमारे साथ तुम सभी आंसर को लगाते चला। देखो यहां देखो 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जल्दी से इसका आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है किसी वस्तु पर आवेश का की न्यूनतम मात्रा नहीं हो सकती, कितना से कम नहीं हो सकती। आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम से कम हो सकती है क्या। बिल्कुल नहीं हो सकती, यानी कम होगा तो गलत होगा, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ई हो जाएगा 1 का ऑप्शन। जो बच्चे ए टिक आउट करें 100% सही हो जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। चल बबुआ यहां जो है कहा जा रहा है, देख 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। किसी भी कोण पर नहीं काटेगी, क्या किसी भी कोण पर नहीं काटेगी, क्योंकि जब काटेगी तो एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखा उत्पन्न होगा, लेकिन मान उनका संभव नहीं होगा, ठीक है ना, इसलिए नहीं काटती है। ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। 2 का ऑप्शन बाबू डी हो जाएगा, हो याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरह बात करते हैं। यहाँ जो है 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा कारण क्या है। किसी वस्तु पर आवेश का कारण जो होता है क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। याद रखते चलो, सारे क्वेश्चन को याद रखते चलो, कोई भी क्वेश्चन को तुम सब जो है ना छोड़ो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरह बात करते हैं और देख बाबू यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। आवेश का मात्रक जो होता है क्या होता है, जल्दी लगाओ। आवेश का मात्रक जो होता है क्या होता है, हम लोग जानते हैं आवेश का मात्रक जो होता है कूलम होता है। क्या होता है, कूलम होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और कूलम को सी से सूचित किया जाता है। यहाँ धारा का एसआई मात्रक एम्पीयर होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक या विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, प्रतिरोध या प्रतिबाधा का एसआई मात्रक जो होता है ओम होता है। सब याद रखो, हम जितना साइड से बतला रहे हैं चर्चा कर रहे हैं ना, इस सारे क्वेश्चन को तुम सब याद रखो, ठीक है। चलो यहां जो है देखो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, कितना 8 कूलम। हम थोड़ा सा समझाएंगे, आप समझने का कोशिश कीजिएगा बाबू। देखो Q बराबर जो होता है एक फॉर्मूला होता है, एन होता है, प्लस माइनस एन होता है, ठीक है ना। यानी हमको क्या संख्या का मान निकालना है, यानी एन बराबर जो हो जाएगा बबुआ, याद रखिएगा Q बटे ई हो जाएगा, ठीक है ना। संख्या निकालना था तो Q का मान हमको दिया है 8, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का मान हमको पता है, ई का जो मान हमको सारे बच्चे को पता है कि 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है ना। अब देखो जब ए वाला भाग जो है नीचे है तो माइनस में है, जब ऊपर जाएगा, ठीक है ना, यानी 1.6, ठीक है, 1.6 गुने यहाँ ऊपर चला जाएगा तो 19 हो जाएगा, समझ में आया। जब यहाँ जो है देख बाबू यहाँ पॉइंट है और पॉइंट को जब हटाया जाएगा, ठीक है ना, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 80 चला जाएगा ऊपर, है ना। और 80 कहां से आया, एक पॉइंट के बाद 1 अंक है, इसलिए हमने 0 बैठा है, ठीक है। यहाँ 16 हो जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा, इधर 10 के पावर 19 हो जाएगा, ठीक है ना। देखो इसको काट के बतलाते हैं। देखो 80 बटा हमने क्या लिखा था, 16 लिखा था, ठीक है, 16 लिखा था। और क्या गुना में देखो 16 हो गया और गुना में कितना 19 था ना। अब काटेंगे तो 16 5 कितना हो जाएगा, 80 होगा ना, यानी 10 के पावर माइनस प्लस में 19 होगा, ठीक है ना। 5 गुने 10 के पावर 19 जो होगा प्लस में होगा, यानी ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आया, अच्छे तरीका से समझ में आ जाना चाहिए तुमको, ठीक है ना। अच्छे तरीका से समझना, सारे क्वेश्चन को ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ठीक है ना। चलो यहाँ से देख बाबू 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आकाश तरंग का संचार आधारित होता है। बाबू आकाश तरंग का संचार जो होता है किसके लिए आधारित होता है, आपके का गुरुजी क्या आयन मंडल द्वारा परिवर्तन के लिए आधारित होता है। ऑप्शन नहीं हो जाएगा 6 का, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख बाबू यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है। कौन सा भाग जो होता है प्रयुक्त होता है, आप कहिएगा सर सूक्ष्म तरंगे होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा, 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को देखो, जहां नहीं समझ में आ रहा है पूछने का कोशिश करो, हम समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देख बाबू 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण के सूचना संकेत का रूप जो होता है क्या होता है, कौन होता है, आप सभी को पता है, सारे बच्चे को पता है, एनालॉग सिंगुलर होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 का ऑप्शन ए हो जाएगा रे बाबू, याद रखना। बाबू क्लास को लाइक करते चलो, तुम सब क्लास को लाइक करते चलो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करते चलो। तुम सब के लिए इतना मेहनत किया जाता है, लेकिन तुम सब क्लास को लाइक सब्सक्राइब नहीं करता, क्या है, सारे बच्चे करो, ठीक है ना। चलो
अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो, यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम की बात करें काफी बार यह क्वेश्चन आया हुआ है कि 18 का क्या पूछा गया, द्विधारी तुल्यांक पूछा गया। देखो 18 का तुरो 2 से जब काटेंगे तो यानी पूरा कट जाएगा 9 बेर में, 9 दूना 18। फिर 2 से काटेंगे यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा क्योंकि 2 से काटेंगे 4 दूना 8 1 9 होता है, ठीक है। तो 1 से यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर 2 से काटो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर 2 से काटो, यहाँ 2 से काटो, यहाँ 0 और 1 हो जाएगा। यानी नीचा से चलते चल जाओ, क्या हो जाएगा 1 1 1 0 0 1 10 0 है ना, यानी होल 2 करो। अब इस तरह का जहां दिखाई देगा वहां मारो। हमको तो ऑप्शन ए में दिखाई दिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो ये बहुत आसान होता है बाबू, ये बहुत क्वेश्चन आसान होता है, आपको आप समझिएगा तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एक मिनट, हाँ यहां पर भी है देखो, 1 2 0 और यहाँ 1 1 0, यानी ऑप्शन हम कह सकते हैं। देख बाबू ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन सी में भी है ना। देख तो बाबू एक जैसा क्वेश्चन है ना, देख एक जैसा है ना, तो यानी ऑप्शन ए और सी हो जाएगा। देख बाबू ए एंड क्या हो जाएगा, ए एंड याद रखना, ए एंड, ठीक है, ए एंड वी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी में दिया सी हो जाएगा। समझ में आया ना, सी हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। अच्छे तरीका से देखना, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखना, हम तो समझा रहे हैं, आप समझिएगा बाबू जरूर। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है, अर्धचालकों में अपद्रव्य को डालने से क्या होता है। अर्धचालकों में अपद्रव्य को डालने से जो होता है क्या होता है, तो आप कहेगा गुरुजी वो जो होता है उनकी चालकता बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन क्या होगा डी हो जाएगा। 10 का ऑप्शन बबुआ डी हो जाएगा, हो याद रखना, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन में देख क्या कहा जा रहा है, एक स्वस्थ आंखें की व्यक्ति की आंखें की लेंस की फोकस दूरी लगभग जो होती है कितनी होती है। देख बाबू हम जानते हैं कि तुम 25 cm मारेगा, लेकिन गलत हो जाएगा। 25 cm तुमको नहीं मारना है। हाँ फोकस दूरी कितना होता है, फोकस दूरी कितना होता है, 25 cm होता है। नहीं बाबू, यहाँ न्यूनतम दूरी की बात करता, स्पर्शदर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख की स्पर्शदर्शन की न्यूनतम दूरी जो होता है 25 cm होता है, लेकिन फोकस दूरी लगभग में कह दिया 2 cm मारना है, 2 cm मारना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ में आया, अगर न्यूनतम दूरी की बात करता तो 25 cm मारते, है ना। स्पर्शदर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता तो 25 cm, लेकिन फोकस दूरी ना यहाँ कहा, अरे बाबू क्वेश्चन को घुमाया गया, यानी 2 cm हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, आप कहेगा सर ये जो है ना दूरी का मात्रक है। पूछा जाएगा प्रकाश का वेग महत्तम, प्रकाश का वेग जो होता है कितना होता है, प्रकाश का वेग जो होता है किसमें होता है, तो आपके कितना होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, याद रखना। और प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो निर्वात में होती है। किसमें होती है, निर्वात में होती है, याद रखना, ठीक है ना। सारे याद रखना, इस सब जो है आपके एग्जाम में लड़ने वाला टकराने वाला क्वेश्चन है, हम साइड से जो बतला रहे हैं, ठीक है, याद रखना। चलो यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है लेंस करेक्ट उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है। कौन सा दृष्टि दोष को जो है दूर किया जाता है, उत्तल कहा है इसलिए हम लोग दूर दृष्टि दोष मारेंगे, या दीर्घ दृष्टि दोष, ठीक है ना। दूर को ही दीर्घ कहते हैं, याद रखना, ठीक, याद रखना। तो ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। और अवतल की बात करता, अवतल लेंस की बात करता तो हम लोग निकट दृष्टि दोष मारते। समझ में आया। चलो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगा दो, क्या हो जाएगा, प्रकाश के रंग का कारण क्या है। प्रकाश के रंग का कारण क्या है, ये तो हमने बतलाया था, हो इसकी आवृत्ति है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा 14 का। चलो देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है, कहा जा रहा है कि सामान्य संयोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई जो होती है कितना होती है। सामान्य संयोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई जो होता है वो कितना होता है, कहिएगा सर f0 + f ही होता है, हो यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। 15 का ऑप्शन डी हो जाएगा बबुआ, याद रखना। बाबू क्लास को लाइक करो, सारे बच्चे क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे ये सब काहे नहीं करता है रे बबुआ, बार बार बात कहना पड़ता है, सब तुम सब चालाक है और तुम सब क्लास को लाइक नहीं करता है, काहे। सारे बच्चे करो। कहा जा रहा है जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ती है उसी के साथ साथ नाभिक से संबंधित किसी भी राशि का परिवर्तन नहीं होता है। किसी का भी राशि का जो होता है परिवर्तन नहीं होता है। वो कौन है, वो कौन है बाबू, आप कहेगा सर ये जो है घनत्व है, घनत्व ना है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या, सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो यहाँ जो है 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यांक जो होता है संबंध है, किससे संबंध है, आप कहेगा ई संबंध जो है ई बराबर mc² से संबंध है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना, ठीक है।
18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है परमाणु के भीतर धनावेशित सूक्ष्म भाग को क्या कहते हैं। परमाणु के भीतर धनावेशित सूक्ष्म भाग को हम लोग क्या कहते हैं। आप कहिएगा सर नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं बबुआ, नाभिक कहते हैं, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ जो है, यहाँ 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। परमाणु सिद्धांत जो है किनके द्वारा दिया गया था, तो डाल्टन साहब के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा, 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो यहाँ जो है 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि थॉम्सन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का। थॉम्सन के विधि के द्वारा इलेक्ट्रॉन का हम लोग बबुआ क्या ज्ञात करते हैं, आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात करते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, 20 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। देखो तो कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुमको दे रहे हैं, लेकिन तुम सब तो देखने पर लग नहीं रहा है, पढ़ने पर लग नहीं रहा है। अरे पढ़ो, तुम्हारे एग्जाम जो है बहुत करीबी है, बहुत करीबी है, ठीक है ना। तो आप पढ़ोगे तभी तो रिजल्ट आएगा ना। चलो, कहा जा रहा है प्रकाश किरण के तिरछे कोण के मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। तिरछे कोण मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहेंगे, तो प्रकाश का विवर्तन कहेंगे, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 का ऑप्शन बी हो जाएगा रे बबुआ, याद रखिएगा। चलो यहाँ जो है 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे सबसे उत्तम एक वर्णी प्रकाश का स्रोत होता है। एक वर्णी प्रकाश का स्रोत जो होता है कौन होता है, जल्दी से लगाओगे, कहिएगा सर क्या होता है, सेलर होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 22 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ जो है कहा जा रहा है ना 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, सामान्य आंख के लिए स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है। यही तो हमने बतला रखा था, फोकस दूरी की बात नहीं किया जा रहा है कि हम 2 सीएम मारेंगे, अब स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी की बात किया जा रहा है, इसलिए 25 सीएम मारेंगे, यानी ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा 23 का। समझ में आया। देखो आप जो है क्वेश्चन को पढ़ोगे तभी तो आंसर को लगाओगे ना। तो आप पढ़ो, आगे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से समझो, क्वेश्चन कह क्या रहा है और हमको आंसर देना क्या है, समझ में आ रहा है ना। तो आप अच्छे तरीका से पढ़ो कि उसका आंसर जो है पढ़ते समय ही पता चल जाए। ठीक है, चल बाबू, अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है, क्या होता है, काल्पनिक और सीधा होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ जो है देखो 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि मृग मरीचिका का कारण जो होता है क्या होता है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है बाबू, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 का ऑप्शन जो बचवा ए टिक आउट करे 100% सही होगा। लेकिन क्लास को लाइक करो, अरे बाबू तुम सब क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, देखो तुम सब के लिए इतना बेस्ट कंटेंट लाया जाता है, बेस्ट क्वेश्चन लाया जाता है, लेकिन तुम सब है क्लास को लाइक नहीं करेगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा। अरे भाई तुम सब क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है ना। चल अगला क्वेश्चन का आंसर लगा बाबू, कहा जा रहा है हीरा का अपर्तनांक करीब होता है। बाबू हीरा का अपर्तनांक करीब कितना होता है, क्योंकि सबसे कठोर धातु जो होता है हीरा ही होता है, तो कितना होता है उसका अपर्तनांक 2.42 होता है। समझ में आया, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में हर एक एग्जाम में ही रह जाता है क्वेश्चन। देखो यहाँ 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा देखो, इसको अच्छे तरीका से हम समझाएंगे, इसको समझना होगा तुम सबको। ठीक है, कहा जा रहा है कि 2 लेंथ जिनकी क्षमता -15 डाइऑप्टर तथा +5 डाइऑप्टर है, तो संयुक्त लेंथ करने पर समायोजन की फोकस दूरी जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी। फोकस दूरी की बात किया गया है, आप देखो, यानी P1 का जो मान दिया है, P बराबर कर दो, P1 का मान 15 और P2 के मान +5। ठीक है, तो यहाँ P1 + P2, ठीक है, सूत्र हो गया P का। ठीक है, अब P1 का जो मान है कितना, -15 डाइऑप्टर है, प्लस में P2 का मान जो है +5 डाइऑप्टर है, यानी प्लस मिलकर प्लस से हो जाएगा। तो यहाँ पर -10 cm निकला कि नहीं निकला, कहेगा जी गुरुजी 10 cm तो निकल गया। अब हम लोग जानते हैं फोकस दूरी का सूत्र, हम लोग जानते हैं F बराबर जो होता है 100 क्या होता है, P होता है। क्या होता है, 100 P होता है। तो P का मान कितना आया, -10 cm है, काटो, यानी F का मान कितना आ गया, -10 cm आ गया। ठीक है, यानी -10 cm दिया है, कहेगा जी गुरुजी ऑप्शन बी में दिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ में आया, देखो तो कितना अच्छा से हमने बतलाया तुमको। चलो कहा जा रहा है कि विस्थापन द्वारा करके विस्थापन धारा का मात्रक है। बाबू विस्थापन धारा का मात्रक कौन है, हो जल्दी लगाओ 28 का आंसर। विस्थापन धारा का जो मात्रक हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा, हो ऑप्शन ए हो जाएगा 28 का, समझ लो। चल बाबू अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। यहाँ 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इनमें से कौन विद्युत के क्षेत्र में विक्षेपित होता है। इनमें से कौन जो है विद्युत क्षेत्र में जो है विक्षेपित होता है, कौन है रे बाबू, कहिएगा कैथोड किरणें हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। 29 का ऑप्शन जो प्यारे डी टिक आउट करें 100% सही होगा बाबू, याद रखना, समझ रहे हो ना। चल बाबू
यहाँ जो है देख 30 नंबर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है रे बबुआ, कहा था एक्स किरण की तरंगता जो लगभग जो होती है वो कितना एगस्ट्रेन होती है, कितना एगस्ट्रेन होती है, आप कहेगा गुरुजी एक एगस्ट्रेन के बराबर होती है, एक एगस्ट्रेन के बराबर होती है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, 30 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक आउट करे 100% सही होगा, याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तो देख बाबू 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का मनुष्य की आंखें के रेटिना पर प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है, किसी वस्तु के आंख के रेटिना पर जौन प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, तो कहेगा सर वास्तविक और उल्टा बनेगा, ऑप्शन डी होगा 31 का। समझ में आया ना, चलो इसका आंसर लगाओगे, इसका आंसर लगाओगे क्या हो जाएगा, कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है निकट दृष्टि दोष निर्वाचन के लिए, यानी दोष करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो अवतल लेंस के बने चश्मे का व्यवहार करेंगे, यानी ऑप्शन सी होगा। अगर दीर्घ की बात करता, दीर्घ की बात करता या दूर की बात करता तो यहां अवतल लेंस हो जाता, ठीक है, उत्तल लेंस हो जाता है, याद रखना। ठीक है, आप अच्छे से समझना, निकट कहा है अवतल लेंस मारेंगे, ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। ठीक है, चल यहां जो है बाबू 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन की क्षमता क्या होती है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन की क्षमता जो होती है वो कितना होती है, आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं 1 प्लस डी अपॉन में कितना हो जाता है, एफ होता है, ए तो होता है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 33 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देख बाबू यहाँ 34 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो उसकी आवर्धन का क्षमता का जो मान होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्या होता है बाबू, इंक्रीज हो जाता है, यानी ऑप्शन ये हो जाएगा 34 का, याद रखना। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देख बाबू 35 नंबर क्वेश्चन है और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि खगोलीय दूरदर्शी की अंतिम बना प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है, अंतिम बना प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है, आभासी एवं उल्टा होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 35 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो बाबू हम आपके बीच जो है मात्र 35 क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन हम अपने तरफ से पूरे बेस्ट क्वेश्चन और पूरा गैस क्वेश्चन लाए थे। ठीक है, तो आप अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को याद रखना, पुनः हम लोग कल के क्लास में अच्छे तरीका से और क्वेश्चन लाएंगे और ज्यादा क्वेश्चन लाने का हम कोशिश करेंगे। ठीक है, और आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा। मिलते हैं अगला सेशन में, जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, लव यू।